मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और बड़ी खबर आपको बताते हैं इसके इम्पैक्ट की। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कमर्शियल सिलेंडर अब 195 रुपए 50 पैसे से 218 रुपए हो गया है और इसका दाम घरेलू एलपीजी सिलेंडर में हालांकि अभी कोई इजाफा नहीं किया गया है। दिल्ली में 195 रुपए 50 पैसे अब सिलेंडर के दाम हो गए। कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में जो दाम है 2078 रुपए 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में 218 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है, यानी 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। और अब जरा देखिए कि कितनी बढ़ोतरी इसमें की गई है। तो कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ने का दिल्ली में क्या असर होगा और क्या असर अभी पड़ा है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। केंद्र सरकार ने आज से एलपीजी कमर्शियल जो सिलेंडर है उनके दामों में इजाफा कर दिया है। करीब दिल्ली में अगर बात करें तो 195 रुपए महंगा हो चुका है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। फिलहाल इस वक्त हम एक गोडाउन में मौजूद है, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम 19 किलो का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है वो महंगा हो चुका है। 195 रुपए महंगा हुआ है। अगर देश की बात करें तो 218 रुपए तक बढ़ोतरी जो है की गई है और आज से नई दरें जो है वो लागू कर दी गई। आप देख सकते हैं कि 19 किलो का भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, 5 किलो का भी जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो है मौजूद इस वक्त यहां पर गैस गोडाउन में। अगर बात करें तो आम जनता के जेब पर इसका साफ असर पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद खाना जो है वो महंगा हो सकता है। अभी हम आपको दिखाते हैं एक ट्रक जो है वो यहां पर पहुंचा हुआ है गोडाउन में, तमाम सिलेंडर्स जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कितना फर्क पड़ा है पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान भी नजर आ रहे थे, खासतौर पे जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो अपना होटल चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। अभी कैसा सप्लाई और आज से कितना रेट बढ़ गया दिल्ली में? 195 रुपया बढ़ा हुआ है और कॉमर्शियल बीच में कम आ रहे थे, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो भी है हमारे पास और ये 2 किलो के आने लगे है। अच्छा। बीच में थोड़ा 1-2 हफ्ते प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारा 5 किलो ये 2 किलो का भी आने लग गया, वो भी आना। और छोटे वाले सिलेंडर की कोई कमी नहीं है सरकार। अभी सप्लाई कैसा है? सप्लाई ठीक है, छोटे सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जनता को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो कस्टमर हमारे हैं ये कॉमर्शियल की। कुछ बताना चाहेंगे कि ईस्ट दिल्ली का गोडाउन है जहां पर ये तमाम सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे होंगे और यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल अगर बात करें दिल्ली की तो जो पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1884 रुपए 50 पैसे का मिलता था, अब वो 2078 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से बाहर की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि अब गोडाउन पर 5 किलो 2 किलो का भी ये जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो पहुंचने लगे हैं, ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो। पीछे से अगर बात की जाए सरकार की तरफ से किसी भी चीज की कमी नहीं है, गोडाउन के जो इंचार्ज है उनका ये कहना है। तो इस तरह की तस्वीर इस वक्त अगर हम बात करें तो गोडाउन में नजर आ रही है, जहां पर तमाम सिलेंडर्स जो है वो तो पहुंच रहे, चाहे वो एलपीजी हो, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हो। लेकिन आज से नई दरें जो है वो लागू कर दी गई। 195 रुपए महंगा हो चुका है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, यानी कि अब खाने पीने की चीजें जो हमें होटल और रेस्टोरेंट में मिलती हैं वो जरूर महंगी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अगर बात करें तो 2078 रुपए 50 पैसे जो है अब 19 किलो का जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है वो बाजार में उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। और इसका सीधा सीधा असर देखिए होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर जब भार पड़ेगा तो जाहिर तौर पर कस्टमर पर भी उसका असर पड़ेगा और खाने पीने की चीजें होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में महंगी हो जाएंगी। क्योंकि युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ा है। गैस तेल की किल्लत हो गई है, जिससे आम लोगों से लेकर दुकानदार सब प्रभावित हैं। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से अब छोटे दुकानदार कोयले की भट्टियों से काम चला रहे हैं। हालांकि कोयला भी पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। ईरान, अमेरिका और इजरायल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया इस समय काफी परेशानी में है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति काफी ज्यादा उससे अफेक्टेड हो रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार की तरफ से राहत देने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल पंप्स पर अब केरोसिन ऑयल भी मिलने का ऐलान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल गैस जो पहले सरकार ने बंद कर दी थी, बाद में दोबारा से शुरू किया गया है। तो आज 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से 200 रुपए और महंगा हो चुका है कमर्शियल गैस। लेकिन इन सब के बीच में जो खाना बनाने की ज्यादातर जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है, मुंबई की पहचान कहे जाने वाले खाऊ गलियां, जो मुंबई की सबसे पुरानी खाऊ गली में से एक है, मुंबई के सीएसटी इलाके की, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी बदल चुकी हैं। कल तक जहां पर गैस स्टोव का इस्तेमाल होता था, एलपीजी गैस इस्तेमाल होते थे, सिलेंडर दिखाई देते, तो वहां पर आज कोयलों का इस्तेमाल हो रहा है और चूल्हे पर अब खाना बनाया जा रहा है या जो नाश्ता बनाकर सर्व किया जाता है उस तरीके से काम चलाया जा रहा है। और ये मुंबई
ये सबसे पुरानी खाओ गली में से एक है। आप देखिए, एक ऑलरेडी उस पर चढ़ा हुआ है, सब्जी बन रही है चूल्हे पे, और दूसरा चूल्हा नीचे रखा हुआ है। तो काम पे काफी ज्यादा जो लोगों का कहना है, मालिक लोगों का, उनका कहना है कि काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। उनसे भी बात करते हैं। अन्ना, कितना दिक्कत आ रहा है अब कोयले के उस पर बनाने की वजह से? तो दिक्कत आ रहा है वही कि 1 घंटा का माल बनता है, वो 2 घंटा लगता है बनने में। 2 घंटा लगता है? हाँ, समय थोड़ा लगता है। अच्छा, तो क्या इसकी वजह से प्राइसेस भी जो है बढ़े हैं? नहीं, कम हो रहा है ना। कम हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो जो आइटम जितना बनाते थे तो उतना ही बना रहे हैं, कम कर दिया? नहीं, कम कर दिया। कितना आइटम कम किया? वो आधा आइटम जो बनता था वो खाली दाल चावल बनाते हैं बस, और इडली पोहा सीरा बस। अच्छा, तो अब कोयला जो मिलता था, कोयला कितने का मिल रहा है? कोयला अभी 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। पहले कितना था? कोयला 35 रुपए किलो। 35 था, तो मतलब वो भी महंगा पड़ रहा है। हाँ, महंगा। तो सिलेंडर क्या, कमर्शियल जो सिलेंडर है वो एलपीजी का, वो कोशिश नहीं किया आपने लेने की? नहीं, अभी नहीं लिया? नहीं। ओके, तो क्या मार्केट में महंगा मिल रहा है? क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये तो आइडिया नहीं है अभी अच्छा। उपलब्ध नहीं किया है अभी। अच्छा, कोशिश नहीं किया आपने? नहीं अभी। तो कोयले से अभी फिलहाल काम चल रहा है। हाँ। चलिए देखिए, ये एक दुकान का आपको हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। आगे भी दिखाते, क्योंकि आप इस लाइन में देखें, लाइन से कम 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जहां पर अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं। वेज, नॉन वेज, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जैसा भी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिलता है। और आप देखिए, यहाँ पर बाकायदे स्टोव जल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गैस की सिचुएशन है कमर्शियल की, वो मिल नहीं रही है। इस वजह से इसको जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर, ये कितने दिनों से इस्तेमाल करें? दादा 1 मिनट इधर आ जाइए। कितने दिनों से आप ये स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। तो क्या मतलब जो है एलपीजी गैस मिल नहीं रही है? कोशिश नहीं किया क्या? मिल भी नहीं रही है, कोशिश भी नहीं की ज्यादा। अच्छा, तो मिल नहीं रही है, जो है क्या कहा जा रहा है कि मिलना बंद हो गया है कि अवेलेबल के बाद मिलेगा? 5 अप्रैल के बाद। 5 अप्रैल के बाद। 5 अप्रैल के बाद। तो क्या रेट सेम है कि बढ़ गया है, क्या पता है? अभी कंफर्म नहीं हुआ बात। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, 200 रुपए बढ़ा दिए हैं एलपीजी सिलेंडर के कमर्शियल के 1 तारीख से। आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं। कोशिश करेंगे, फिलहाल इससे काम चल रहा है। हाँ जी, मेनू में कहीं प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम होती है, तो कुछ मेनू में बदलाव करना पड़ा है? नहीं सर, अभी तक नहीं की। अभी तक नहीं। चलिए, एक दुकान जो खाने की है उसकी आपको और हमने तो देखा आपने, सिलेंडर एक तो मिल नहीं रहा और वहीं इसके दाम बढ़ने से दोहरी मार पड़ी है। कई रेस्टोरेंट ने तो किचन में सेटअप ही चेंज कर दिया। गैस चूल्हे की जगह बिजली के चूल्हे ने ले ली है। कमर्शियल सिलेंडर 5000 से लेकर 7000 में ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। बीते 15 से 20 दिनों में बड़े बड़े जो हमें गैस के सिलेंडर और स्टोव्स नजर आते थे, अब उनकी जगह इंडक्शन चूल्हे ने ले ली है इलेक्ट्रिक के। और आप सामने देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक नया जो सिस्टम है वो तैयार करना पड़ा है। ये जो आप इस समय केबलिंग देख रहे हैं, ये भी इस वजह से बदलनी पड़ी है क्योंकि ज्यादा एम्पियर की बिजली लगने की वजह से ज्यादा लोड पड़ेगा। अगर नॉर्मल जो है इंडक्शन चूल्हे पर नॉर्मल वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उससे किसी दुर्घटना के होने का अंदेशा है। इस वजह से केबलिंग भी नई करनी पड़ी है और पूरा नया सेटअप लगाना पड़ा है। वहीं कमर्शियल इंडक्शन चूल्हा भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा और साथ में खाना बनाने के लिए जो सामान होते हैं जिनमें स्टोरेज किया जाता है, आप कह सकते हैं कुकर, और वो जो है वो भी चेंज करने पड़े हैं। नया पूरा सेटअप लगाना पड़ा है। हमारे साथ शैलेंद्र शेट्टी जी हैं जो इस होटल के ओनर हैं। सर, एलपीजी सिलेंडर तो कमर्शियल मिल रहे हैं ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन अब उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। लगभग 200 रुपए और उसको महंगा कर दिया गया है। 2000 के ऊपर अब उसकी रेट चली गई है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको होटल चलाने? जब से ये गल्फ वॉर चालू हो गया है तब से 15 दिन हमने बंद रखा रेस्टोरेंट। 15 दिन में यही अपेक्षा थी कि भाई आ जाएंगे, सरकार की भी न्यूज आ रही थी कि भाई 20% हम देंगे और यही होप्स था कि अभी चालू हो जाएगा, आज होगा कल होगा। 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर हमें स्विच करना पड़ा इंडक्शन के लिए। जब इंडक्शन के मार्केट में गए खरीदी करने के लिए, कोई भी अवेलेबल नहीं था। अंधाधुंध ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1 रुपए का चीज था 3 रुपए 4 रुपए मिल रहा था। हमने भी 3 गुना 4 गुना देके खरीदे। केबलिंग करना पड़ा, पूरा 2-3 लाख रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ तक कि हमारे स्टाफ जाने की तैयारी कर रहे थे गांव के, वो लोग भी बैठ बैठ के कंटाल गए थे 10-15 दिन यहाँ पे। तो उनको रोक के हमको इंडक्शन करके कहीं ना
हमने तो मेन्यू भी आधा कर दिया जी। तो आपका मेनू में अभी क्या क्या चेंजेस करने पड़े? मैंने सिर्फ है ना थाली रखा हुआ है जो नॉनवेज की मेरी रेस्टोरेंट है सी फूड की, उसके अलावा चाइनीज बंद कर दिया, इंडियन बंद कर दिया, स्टार्टर्स बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दिया हमने। मतलब आपको मेनू में भी चेंजेस करने पड़े हैं और जो खाना बनाने का सिस्टम था इसका सवाल नहीं, खाली है ना खुला रखना है बस, इसके लिए हमने ये किया। नहीं तो ये इसमें बनता ही नहीं खाना इतना फास्ट, जैसा रेगुलर में गैस में चूल्हे में बनता है, ये इसमें बहुत स्लो बनता है जी। तो जो है कहते हैं कि आपकी जो बिजनेस है उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जब हमारे पास आइटम ही कम है तो लोग आने वाले, जिनको जो चाहिए नहीं मिले तो वापस चले जाएंगे, ऐसा है। बिजनेस तो 50% के अंदर आ गया है जी। तो आप लोगों का तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उसको लेकर क्या आपने फूड सप्लाई मिनिस्टर से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की? मैं भी पार्ट हूँ आहार का जी। तो हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है, प्रेसिडेंट, ये लोग ने छगन भुजबल साहब से भी बात किया था, फडणवीस साहब से भी बात किया है, और सब जितने मंत्री रिलेटेड है सबसे बात करके सभी ने यही बोला कि अभी होगा। पहले तो 20% का जब भी जीआर जैसा जो भी आया था उससे भी नहीं आया यहाँ पे। जब हमने हमारा जो क्या बोलते हैं एजेंसी, गैस एजेंसी को फोन किया तो बोला कि आपको आया रहेगा लेकिन हमारे पास कोई इसका न्यूज नहीं है। और कल एक सिलेंडर या परसों एक सिलेंडर दिया है, हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है, एक सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा, उसमें क्या करेंगे हम। इनफैक्ट है ना, हमारे 15 दिन जब बंद था हमारे लोगों को खाने के लिए भी, उन्होंने खाना पकाने के लिए भी सिलेंडर नहीं दिया, मुझे अपने घर से लाके इनको पका के मैंने खाना पकाने के लिए देना पड़ा, ऐसा परिस्थिति था। तो सर लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिली है कमर्शियल सिलेंडर्स मिल रहे हैं, तो क्या आपको जो नॉर्मल रेट है उस पे नहीं मिल रहे हैं? दुगना तिगुना जो है, जिसको जो मन आ रहा है वही रेट, 5,000 6,000 जिसको जो मन। ये ना, ये मैं 15 दिन बंद रखा था, लेकिन सबब से या और बहुत जगह से न्यूज आ रहा था कि क्या कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल है 6,000 7,000।